सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज कासिफ और आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यानी लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लगाया था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को लगाने वाले यानी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integer and verify that LCM and HCF is equal to product of two number। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर जो दो नंबर दिया हुआ है यानी 26 और 91 का हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है। फिर LCM और HCF का मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये जो दो नंबर जिसका हमने LCM और HCF निकाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 26 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 26 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 91 का करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 इंटू 91 का करेंगे तो हम 1 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। ठीक है, 26 एंड 91 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा, HCF कैसे निकल रहा है, देखिए HCF निकालने का ये तरीका होता है कि जब दो नंबर यहाँ पर HCF हम निकालते हैं जब दो नंबर दोनों फैक्टर में कॉमन हो। ठीक है, यानी जब दो नंबर का जैसे यहाँ पर जैसे एक नंबर लिए इसका फैक्टर और एक नंबर लिए इसका फैक्टर लिए। ठीक है, अगर कोई नंबर इन दोनों में कॉमन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम HCF कहते हैं ऑफ टू नंबर। यानी अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे देखिए 26 का फैक्टर क्या 13 है। ठीक है, 91 का भी फैक्टर यहाँ पर 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख देखें तो यही है आपका क्या HCF है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम LCM इसका निकालना चाहे, ठीक है, तो अब हमें LCM निकालने का क्या तरीका है कि किसी एक का हम सारा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं। ठीक है, किसका हमें निकालना है, 26 का निकालना है और 91 का निकालना है। ठीक है, तो देखिए किसी एक का हम पूरा नंबर लिख लें, जैसे इसका हमने 91 का हमने 26 का पूरा नंबर लिख लिया यानी 2 इंटू 13 लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे नंबर का वो फैक्टर लेते हैं, दूसरे नंबर से वो फैक्टर लेते हैं जो पहले वाले नंबर में हमने नहीं लिया था। ठीक है, जैसे इस वाले 26 में हमने 30 को ले लिया। अब यहाँ पर देखिए 91 में भी 13 है। ठीक है, तो अब हमने 13 को एक बार ले लिया तो दोबारा नहीं लेंगे, दोबारा हम क्या लेंगे, हम दोबारा लेंगे 7 लेंगे क्योंकि 7 हमने यहाँ नहीं लिया था तो इसको यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो जो इसका HCF आएगा LCM आएगा वो 182 आएगा। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है। क्या हमें करना है, हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का क्या तरीका है, वेरीफाई करने का यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले लिख लेना क्या हमें लिखना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर का हमने LCM HCF लिया है यानी 26 और 91। ठीक है, यानी 91 और 26 का हमने LCM और HCF लिया है। ठीक, तो LCM कितना आया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 182 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 13 आपका क्या आया है, LCM आया है, HCF आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। जैसे देखिए 91 मल्टीप्लाई बाई 26 करते हैं, 6 1 6 हो जाएगा और 6 9 जा होता है आपका 54। ठीक है, 54 हमने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर 2 1 2 और 2 9 जा 18 होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आया 2 3 6 6। ठीक, अगर इसका भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है 82 का मल्टीप्लाई 13 से कर देते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 8 जा 24, कैरी आया 2 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हम दे सकते हैं 2 3 6 6 इज इक्वल टू 2 3 6 6। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है
यानी हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है वो सही निकला हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा सवाल निकालते हैं। अब दूसरा सवाल इसका क्या कह रहा है, दूसरा सवाल भी यही कह रहा है कि 510 और 92 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर इन दोनों नंबर का हमें कंपेयर भी करना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम 510 का पहले हम एलसीएम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका फैक्टर क्या होता है 3 होता है, 17 होता है, इंटू 2 होता है, इंटू 5 होता है। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 92 का जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, अब 92 को जैसे हम यहाँ पर काट सकते हैं ऐसे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो 2 से जैसे काटेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब चलिए इसका क्या हम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 5, 10 एंड 92। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ आप देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 2 एक बार है और यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, यानी हम एक बार ही लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 कितना एक बार है और यहाँ पर क्या है 2 आपका 2 बार है। ठीक है, तो हम एक बार ही को लेंगे क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये 510 का लिख लेते हैं और 92 का। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसी एक का पूरा नंबर लिख लेंगे, जैसे इसका हमने पूरा नंबर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में वो नंबर लेंगे जो पहले में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ दो बार है जबकि यहाँ एक बार है, तो हम इसको एक बार और लिख लेंगे और 23 को भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ये आपका मतलब एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो देखिए यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा जो हो जाएगा ये 3, 17, 2 और 5, ये आपका कितना हो जाएगा 510 हो जाएगा। ठीक है, 510 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई ये आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं फिर हम इसको भी आगे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आगे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है वेरीफाई में हमें करना है एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 92, इसी तरह से इंटू एचसीएफ 5, 10 एंड 92। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 10 एंड 92। ठीक है, इसका हमें करना है, तो देखिए एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम जो आया ये आया। ठीक है, 510 इंटू 46 इज इक्वल टू इंटू और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आप कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ कितना आया इसका 2 आया है, इज इक्वल टू अब ये कितना है 510 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 92। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया है ताकि हमें सवाल को लगाना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है 510 का मल्टीप्लाई अगर इसमें हम कर दें, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये 92 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 510 इंटू 92 है। ठीक है, यानी यहाँ से देखने से ही हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई भी हम करेंगे तब भी हमारा वही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक हिस्सा इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 92 का मल्टीप्लाई यानी 2 1 2 हो जाएगा और 2 5 10 हो जाएगा, लिख लेते हैं 9 1 9 हो जाएगा और 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक 0 था तो यहाँ एक 0 हमने लगा दिया। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो क्या हो जाएगा 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ वही चीज आएगा 4 6
946,920। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सब सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसका हम दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसका क्या कह रहा है, इसका जो दूसरा सवाल है 336 एंड 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर का फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 336, ठीक है, 2 से जैसे यहाँ पर कट सकता है। ठीक है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे। ठीक है, 8 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से जा सकता है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कटेगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो जो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू और 3 इंटू 7 लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी तरह से इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होता है, 9 6 जा 44 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 9 6 जा 54 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा 54 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 3 6 एंड 54। ठीक है, इसका क्या हो सकता है, यानी जो दोनों में कॉमन हो, यहां हम वही निकालेंगे। अब देखिए यहां से आपका 1 यानी 1 2 कॉमन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 4 है, हमें 4 नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर दो जो ऊपर 4 है, ऊपर यहाँ पर 2 है, 2 के पावर 4 है, यानी यहाँ पर जो 2 है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, जबकि नीचे क्या है, नीचे जो 2 है वो सिंगल टाइम्स यानी एक ही बार है, तो हम एक ही बार में लेंगे जो दोनों में कॉमन हो पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 1 है, एक बार है, यहाँ पर भी 1 बार, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम क्या लिखते हैं, निकालते हैं एलसीएम, निकालते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं 3 3 6 एंड 54 का। ठीक है, चलिए तो हमने क्या कहा था कि किसी एक नंबर के सारे फैक्टर को हम लिख लेते हैं। ठीक है, किसी एक नंबर के सारे फैक्टर को हम लिख लेते हैं। चलिए इसके जो फैक्टर होते हैं यहाँ पर, इसके सारे फैक्टर को हम लिख लेते हैं, ये इसके सारे फैक्टर को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, जो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके सारे फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब बचेगा क्या हमारे पास, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको हमने पूरा लिख लिया। अब दूसरे नंबर का वो फैक्टर लिखेंगे जो पहले में नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 एक बार है, 2 को हमने ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिखना है, अब हमें लिखना है 3 को 2 बार लिखना है, 3 इंटू 3 3। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 और इसका, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 6 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको करते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए इसका 2 आगे करते हैं, इसको वेरीफाई कराते हैं। वेरीफाई कराने का क्या तरीका है, पहले यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला है पहले वो हमें लिख लेना है। यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, इसको पहले हमें लिख लेना है। ठीक है, यानी ये क्या है आपका एलसीएम। चलिए लिखते हैं एलसीएम ऑफ कितना हो जाएगा, 336 एंड 54 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 336 इंटू 54। ठीक है, चलिए तो हमने एलसीएम निकाला है, 336 का एलसीएम क्या हुआ है आपका, ये है आपका एलसीएम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4 इंटू, अब ये हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3
इंटू 7 हो जाएगा, ठीक। और HCF क्या हो जाएगा इसका HCF हमने निकाला है, कितना निकाला है, 6 निकाला है, ठीक है। तो इसको 6 लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सिंपल 3 3 6 एंड 54, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो हमें मिला है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने पर ये जो मिला है यहाँ पर एक और हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, 9 लिखना हमने यहाँ पर भूल गए, ठीक है। ये 9 हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ से हम देखिए देख सकते हैं कि जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 336 मिलेगा, 336 मिलेगा इंटू और 54 मिलेगा, ठीक है, 54 मिलेगा। सेम चीज यही चीज है, सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें खुद ब खुद दूसरा हम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 336 और 54 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 6 होता है आपका 24 का 4 कैरी आया 2, ठीक है। 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, कैरी आया 1, 4 3 12 और एक 13 हो जाएगा आपका, 13 लिख लेंगे, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, कैरी बचा 1, कैरी बचा 3, ठीक है। 5 6 30 कैरी बचा 3 बचा, ठीक है। 5 3 15 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 कैरी आया 1, ठीक है। 5 3 15 और एक 16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं 4 4 और यहाँ हो जाएगा 8 और 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 और एक 7 और एक 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। यानी जो हमारा यहाँ पर आने वाला 8144, सिमिलरली ये भी वही आएगा 8144, ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए